अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स पे जो जीएसटी टैक्स लगता है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जीएसटी टैक्स कितना लगता है और कौन सी कंट्रीज जो फॉल करती हैं जीएसटी टैक्स में फेसबुक की सर्विस बाय करने वक्त। क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि जीएसटी टैक्स में नहीं आती। जब हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जीएसटी टैक्स पे नहीं करती, मीन के फेसबुक उनसे जीएसटी टैक्स डिडक्ट नहीं करता। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें जीएसटी टैक्स डिडक्ट हुआ जाता है। और कितना परसेंट जीएसटी टैक्स फेसबुक लेती है और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, और हम जो है अगर जीएसटी टैक्स नहीं देते तब हमें क्या नुकसान होगा। तो इसमें पूरी वीडियो में आपको यही बताने लगा हूँ। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तब जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आप फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए आप कितना जीएसटी टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ। अगर पाकिस्तान से बैठ कर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तब तो आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान का बिजनेस, आपका एड अकाउंट जो है पाकिस्तान के बिजनेस पे है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस अकाउंट बनाने लगते हैं, मीन कि आप एड अकाउंट बनाने लगते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आप देते हैं फेसबुक को कि हमारे बिज़नेस की ये इन्फॉर्मेशन है और ये हम इस जगह पे हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो उस लिहाज से फेसबुक को मालूम होता है कि आप किस कंट्री में एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पाकिस्तान में बैठ कर एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा एड अकाउंट पाकिस्तान में ही होगा। मैं जब यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ बिलिंग कंट्री रीजन में, तो यहाँ मेरे पास इसका मतलब कि मेरा जो एड अकाउंट है वो पाकिस्तान का बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जीएसटी नहीं अभी लागू हुआ, कोई फेसबुक आपसे जीएसटी नहीं ले रहा। अगर आप जाके पेमेंट बिलिंग में देखें, ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में जाके देखें, वहाँ पे भी कोई आपको इनवॉइस आप डाउनलोड करके देख ले, वहाँ पे भी आपको कोई जीएसटी नहीं मिलेगा। आप जो एडवर्टाइजिंग आपने की है और जो आपको इनवॉइस मिलेगी, वहाँ पे दोनों पेमेंट जो है वो सेम होंगी। अगर आप इनवॉइस वाली पेमेंट ज़्यादा है जो आपने जिससे एडवर्टाइजिंग की है, इसके मीन के आपकी जो है आप जीएसटी पे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अभी कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा एडवर्टाइजिंग के लिए। फेसबुक कोई भी टैक्स नहीं ले रहा अभी, जीएसटी टैक्स जिसे कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम दूसरे ममालिक में देख लें, कंट्री में, इंडिया जो है 18% जीएसटी देता है फेसबुक एड सर्विस के लिए। मीन के अगर आप इंडिया का आपका एड अकाउंट बना हुआ है और इंडिया में आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मीन के, तो उसके लिए आपको 18% जीएसटी देना होता है। अगर आपका 100 रुपये का पेमेंट बननी है, आप 100 रुपये की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो आपको 118 रुपये देने होंगे, मीनिंग कि आपको 80% एक्स्ट्रा देना होता है अगर आप इंडिया के एड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यूएसए में अगर देखा जाए तो यूएसए में आप कोई टैक्स नहीं दे रहे। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया वाले जो हैं वो मोस्टली जो है यूएसए मीन के यूएसए का उनका ऐड अकाउंट होता है और यूएसए से वो टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनको कोई पेमेंट या टैक्स नहीं देना होता है। तो इसको आप किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं? तो जब आप यहाँ पे जाएं बिलिंग कंट्री, ठीक है, यहाँ आप अगर इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप इंडिया का ऐड अकाउंट बना रहे हैं। तो आपके लिए सिंपल, यहाँ आप सेलेक्ट करें, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये दे जीएसटी नंबर है, जिस कंट्री में अवेलेबल होगा उसका फेसबुक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, ऑप्शनल है लेकिन आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप जो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। उसके बाद में आप क्लेम भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूएसए का देखें, यूएसए में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मीन कि आप जो है यूएसए में कोई टैक्स पे नहीं करेंगे अगर आप यूएसए का अकाउंट यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई आपके पास टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे। तो आप सिंपल जिस कंट्री में अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उस कंट्री का आप ऐड अकाउंट बनाएं जिस कंट्री में जीएसटी नहीं लागू, ताकि आप जो है उसको यूज़ करके अपने पैसे बचा सकें। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर 18% आप खुद देख लें कितना बनेगा, 18,000। तो आप सिर्फ टैक्स पे कर देंगे फेसबुक को। तो इसलिए अगर आप यूएसए का बनाते हैं तब जो है आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर आप ड्रॉप शिपर हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि कौन सा कंट्री कितने जीएसटी परसेंट लेता है। इसके लिए फेसबुक ने पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जो आर्टिकल फेसबुक ने खुद लिखा है। ठीक है,
आप जिस कंट्री में अगर आप ऐड डन कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर उसमें लिस्ट होगा वो कंट्री, इसका मीन कि वो आप उससे जो है फेसबुक जीएसटी टैक्स ले रहा है। तो आप जो है उस कंट्री के अलावा दूसरे कंट्रीज़ का ऐड अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस इंफॉर्मेशन वो दे के और उनका जीएसटी नंबर लेके हर चीज़ फेक मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको जीएसटी भी फेक मिल जाएगा, आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन भी फेक मिल जाएगी अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है मोस्टली बाहर रजिस्टर करवाते हैं पाकिस्तान से यूएसए में, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता ऑनलाइन सर्विस पे। तो और फेसबुक जो है आपकी सेल पे भी कोई सर्विस नहीं लेता, मीन कि आपने अगर 100 रुपये की एडवर्टाइजिंग की, आपके 10-12 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं तो सेल पे कोई टैक्स नहीं लेता। तो इस वजह से आपको बहुत बेनिफिट है। ये मोस्टली जो वीडियो इम्पोर्टेड थी ये इंडिया वालों के लिए थी, क्योंकि इंडिया वाले जो है जीएसटी पे कर रहे हैं। तो आप अगर अकाउंट जो है अपने क्लाइंट का अकाउंट यूएसए में बना के यूएसए की इंफॉर्मेशन से, तो तब जो है अगर एडवर्टाइजिंग करें तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इससे जो आप काफ़ी अपनी अमाउंट बचा सकते हैं, अपनी ऐड कॉस्ट कम सकते हैं। अगर आपको अभी कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।